हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ द अकाउंटिंग। ठीक है, तो सभी के लिए हेल्पफुल है वीडियो। पीजीटी कॉमर्स सिलेबस हम यहाँ पे कर रहे हैं, चाहे फिर वो स्टेट का है या फिर आपका कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम अगर आप दोगे पीजीटी कॉमर्स के लिए। तो आज ये जो टॉपिक है छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको वही इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपको सारे के सारे करा रही हूँ। बेसिकली वही टॉपिक हम कर रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है और एक एमसीक्यू आपका यहाँ से बन सकता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ द अकाउंटिंग। तो देखिए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो बेसिकली देयर आर द टू सिस्टम ऑफ द अकाउंटिंग। फर्स्ट वन इज द डबल एंट्री सिस्टम एंड द सेकंड वन इज द सिंगल एंट्री सिस्टम। तो देखिए डबल एंट्री सिस्टम आपने सुना होगा। हमने जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल किए थे तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर हमने एक प्रिंसिपल किया था जो कि था आपका ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। तो बेसिकली ये जो डबल एंट्री सिस्टम है ये इसी प्रिंसिपल पर आपका बेस्ड है जो कि आपका ड्यूल एस्पेक्ट है। ड्यूल मीन्स दो। तो ये प्रिंसिपल आपका क्या बोलता है ड्यूल एस्पेक्ट कि जो भी कोई भी ट्रांजेक्शन होगी ना उसके दो इफेक्ट हमारे रहते हैं बेसिकली। ठीक है, गिविंग इफेक्ट और रिसीविंग इफेक्ट। हम बोल सकते हैं गिविंग द बेनिफिट और रिसीविंग द बेनिफिट। या बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जब भी हम क्रेडिट करेंगे तो उसके कोरस्पोंडिंग हमारा डेबिट भी होगा, या डेबिट हम करेंगे तो उसके कोरस्पोंडिंग हमारा क्रेडिट होगा। तो डबल एंट्री सिस्टम बेसिकली आपका एक ऐसा सिस्टम है, दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेस्ड है? ये आपका ड्यूल एस्पेक्ट। यहाँ से आपका एक एमसीक्यू बन सकता है कि जो डबल एंट्री सिस्टम है वो किस पर बेस्ड है? ड्यूल एस्पेक्ट पर। ठीक है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पर आपका कौन सा सिस्टम बेस्ड है, तो आप बोलोगे डबल एंट्री सिस्टम। तो इस सिस्टम के अंदर अंडर दिस सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन हैज द टू इफेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया हर एक ट्रांजेक्शन उसके दो इफेक्ट होंगे। दो इफेक्ट आपके कौन से होंगे? रिसीविंग द बेनिफिट एंड द गिविंग द बेनिफिट। या फिर हम एक को बेनिफिट मिलेगा तो एक बेनिफिट देगा। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि हर एक जो ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है, अगर हमने क्रेडिट की है एक ट्रांजेक्शन को तो उसके कोरेस्पोंडिंग हमें डेबिट भी करना पड़ेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं दो इफेक्ट है। ट्रांजेक्शन डेबिट होगी, ट्रांजेक्शन जो की है तो उसके अंदर अगर एक अकाउंट हमारा डेबिट हुआ है तो दूसरा अकाउंट हमारा क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो जो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है ये आपका जो रिकॉर्ड्स है, ठीक है, जो मेंटेन करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ट्रांजेक्शन है, उसको एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करता है। और अगर हम डबल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं तो उस केस में जो फ्रॉड्स वगैरह के चांसेस वे बिल्कुल मिनिमाइज्ड है। आपके फ्रॉड वगैरह के चांसेस भी नहीं रहते क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। कहीं पे भी कोई भी चांसेस नहीं है कि आपका फ्रॉड वगैरह होगा। और बेसिकली इस सिस्टम को इंप्लीमेंट कर सकती है बिग एज वेल एज द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन इस सिस्टम को अडॉप्ट कर सकती है, इजिली अडॉप्ट कर सकती है, इंप्लीमेंट इसको कर सकती है। उसी तरह दूसरी तरफ अगर मैं बात करती हूँ सिंगल एंट्री सिस्टम की, तो देखिए सिंगल एंट्री नाम से यहाँ पे डबल इफेक्ट था तो यहाँ पे सिंगल है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम आपका एक ऐसा सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम डज नॉट रिकॉर्ड द कंप्लीट सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये आपका एक नॉट कंप्लीट सिस्टम, ये कंप्लीट सिस्टम नहीं है। ये जो रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन को, एक बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उसको कंप्लीटली अच्छे वे में रिकॉर्ड नहीं करता है, इसलिए हम इसको एक इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं और अनसिस्टमेटिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। और यहाँ पे फ्रॉड्स वगैरह के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और अंडर दिस सिस्टम या दिस सिस्टम डज नॉट रिकॉर्ड द टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। वो तो हमने बता ही दिया कि इसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसके हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट को, ठीक है, टू फोल्ड इफेक्ट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। और यूजुअली अगर हमने किसको अडॉप्ट किया है, सिंगल एंट्री सिस्टम को अगर हमने इंप्लीमेंट किया है तो इस सिस्टम के अंडर यूजुअली हम या तो पर्सनल अकाउंट या फिर कैश अकाउंट है इनको हम मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका एमसीक्यू यहाँ पे क्या बनेगा कि अंडर विच सिस्टम यूजुअली पर्सनल अकाउंट एंड कैश अकाउंट आर मेंटेन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर ही हम पर्सनल अकाउंट और कैश अकाउंट उसको मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो देखिए ये जो सिस्टम है इसको कौन अडॉप्ट करता है, कौन इंप्लीमेंट करता है? सिर्फ आपकी जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है वे इसको इंप्लीमेंट करती है। क्यों? क्योंकि ये आपका बिल्कुल एक सिंपल और फ्लेक्सिबल, ठीक है, सिंपल एंड आपका फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ डबल एंट्री सिस्टम की तो उसको आपका बिग ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज स्मॉल दोनों ही इंप्लीमेंट कर सकती है। तो ये था आपका बेसिकली एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आपको समझ में आ चुका है और यहाँ से एमसीक्यू आएगा तो आप इजीली कर पाओगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आपको इसी तरह से इस चैनल पर
कॉमर्स से रिलेटेड जो कॉमर्स का जो भी कोई भी टॉपिक रहेगा उससे रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्टेट पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस है उसको हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 12-13 नवंबर को हमारा एग्जाम है। तो 12-13 नवंबर से पहले ही हम, ठीक है, तो 10 नवंबर से पहले ही हम कंप्लीट सिलेबस है उसको कर लेंगे। बेसिक से एडवांस तक हम ऐसे धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है। तो और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ है जो कि आपके अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो आप उनको देखिए। उनमें उनके अंदर भी मैंने वही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कराए हैं जो प्रीवियस ईयर आपके पूछे जा चुके हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।